सरकारी जॉब न्यूज़ आपका स्वागत है करंट अफेयर्स वीडियो में। और यहाँ इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो कास्ट सर्वे है बिहार का। उसके लेटेस्ट आंकड़े जारी हुए हैं 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में। देखिए, पिछले महीने भी कुछ आंकड़े जारी हुए थे, वो केवल तमाम जो जाति हैं उन सब की आबादी की गिनती भर थे। लेकिन अभी जो आंकड़ा जारी हुआ है, जो विधानसभा में पेश किया गया है, जो रिपोर्ट, उसमें अलग अलग जातियों और जाति समूहों की शैक्षणिक, आर्थिक और पेशेवर स्थितियों का विश्लेषण है। ओके, तो इसके बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके अलावा भी कई और टॉपिक हैं, उन पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। बहुत महत्वपूर्ण है करंट अफेयर से। तो पहला क्वेश्चन होगा, बिहार कैबिनेट ने राज्य में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर का इसका 65%। तो 7 नवंबर को बिहार सरकार की जो कैबिनेट है उसने ये मंजूरी दी और फिर इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया गया है, ठीक है, मंजूरी के लिए। और इस तरह अगर हम देखेंगे, EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो सामान्य कैटेगरी का होता है, उसको मिला लें तो यह आरक्षण का आंकड़ा 75% तक करने का प्रस्ताव है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरक्षण के इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया और इस प्रस्ताव से ठीक पहले विधानसभा में जाति संरक्षण रिपोर्ट पेश किया गया था। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उनका क्या कहना है इस मामले में? उनका कहना है कि जाति संरक्षण रिपोर्ट जो है उसके मद्देनज़र जो अन्य पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उन सब का कोटा बढ़ाने की ज़रूरत है। और जाति समूहों के लिए आरक्षण का कोटा उनकी जनसंख्या के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं कि जो 75% आरक्षण प्रस्तावित जो है, टोटल मिलाकर EWS को मिलाकर, तो उसमें किसको कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव है? तो देखिए, यहाँ पर ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, अनुसूचित जाति उसकी जो टोटल आबादी है पूरे बिहार की आबादी में वो 19.7% है और इससे अभी 16% का आरक्षण मिल रहा है शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में। तो उसको बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव है। जबकि अनुसूचित जनजाति यानी ST को उसकी जो आबादी है ST की पूरे बिहार में टोटल आबादी का 1.2% है। अभी उसे 1% का आरक्षण मिल रहा है, उसको बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव है। पिछड़ा वर्ग यानी BC बैकवर्ड क्लास, उसकी आबादी जो है ना वो 27.12% है और उसे 12% का आरक्षण मिल रहा है। जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC, उसकी आबादी टोटल आबादी का 36% है और उसे 18% का आरक्षण मिल रहा है। तो यहाँ पर ये प्रस्ताव है कि BC यानी बैकवर्ड क्लास और EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, दोनों को मिलाकर जो उसकी जो आरक्षण है वो बढ़ाकर 43% कर दिया जाए, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर आबादी जो है वो 63.13% है और अभी दोनों को मिल रहा है 30% का आरक्षण और इसे 43% का करने का प्रस्ताव है। जबकि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोग हैं यानी EWS, उसे 10% का आरक्षण मिल रहा है और उनकी जो आबादी है ना टोटल आबादी में वो 15.52% है। तो इस तरीके से EWS का कोटा के साथ बिहार का जो प्रस्तावित आरक्षण है वो 75% तक ये हो जाएगा, ये प्रस्ताव रखा गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यहाँ सवाल होगा कि बिहार में अलग अलग जातियों के लोग जो हैं सरकारी नौकरियों में कितने हैं, कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं? तो ये जो आर्थिक और शैक्षणिक जो आंकड़ा जारी किया गया है अभी, उसमें ये सब सरकारी नौकरियों के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले जो पिछड़ा वर्ग है यानी BC बैकवर्ड क्लास, उसके कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं। तो यादव, उनकी जो नौकरी में लोग हैं वो हैं 2,79,000 के आसपास, 2.89 लाख, और उनकी जितनी आबादी है ना उसका 1.55% ही इस वक्त नौकरी में, मतलब यादवों की जो टोटल आबादी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उस तरह कुशवाहा की बात करेंगे तो कुशवाहा की आबादी का 2.04% सरकारी नौकरी में है। कुर्मी की जितनी आबादी है उसका 3.11% सरकारी नौकरी में है। बनिया की बात करेंगे तो 1.96% आबादी इनकी वो सरकारी नौकरी में है। सुरजापुरी मुस्लिम, इनके 0.63% सरकारी नौकरी में अपनी आबादी के।
भाट ये 4.21% वो सरकारी नौकरी में है। मलिक मुस्लिम ये 1.39% वो सरकारी नौकरी में है। ये जो परसेंट दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये उनकी आबादी का जितने लोग नौकरी कर रहे हैं वो परसेंट हुआ यहाँ पर। और अगर ईबीसी की बात करेंगे, यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जातियों के बारे में कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, तो यहाँ देख रहे हैं आप तेली ये अपनी आबादी का 1.44% जो है ना वो सरकारी नौकरी में है। मल्ला 0.41% ही अपनी आबादी का वो सरकारी नौकरी में है। कानू देखेंगे 1.19%, धानुक 1.19%, नोनिया 0.57%, चंद्रवंशी ये 1.45%, नाई 1.38%, बढ़ई 1.07%, हलवाई 1.2%। तो ये अपनी आबादी का इतना परसेंट जो है ना वो सरकारी नौकरी में। और अगर हम सामान्य वर्ग के लोगों की बात करेंगे यहाँ पर, तो भूमिहार, इनकी जितनी आबादी है बिहार में उसका 4.99% जो है सरकारी नौकरी में है। ब्राह्मण की बात करेंगे तो उनकी आबादी का 3.6% सरकारी नौकरी में है। राजपूत ये 3.81% सरकारी नौकरी में है। और कायस्थ की बात करेंगे, उनकी आबादी हालांकि कम है लेकिन उनकी आबादी का 6.68% जो है सरकारी नौकरी में है। तीसरे से अगर परसेंट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कायस्थ ये सरकारी नौकरी में है, 6.68% उनकी आबादी का। और उसके बाद ये देख रहे हैं भूमिहार और अन्य जो जातियाँ हैं उन सब की। और यहाँ अगर अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के लोगों के सरकारी नौकरी में होने की बात करेंगे तो देख रहे हैं आप दोसाध ये 1.44%, रविदास 1.2%, मुसहर 0.26%, पासी 2%, धोबी 3.14% और डोम 1.24% जो है ना वो सरकारी नौकरी में है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी। देखिए बिहार की जो जाति गणना हुई है उससे कई सारे मिथक भी गलत साबित हुए, लेकिन अब फैक्ट सामने है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इम्पॉर्टेंट ये सब आंकड़े हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, खास तौर पे जो बिहार से संबंधित एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये आंकड़े बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए। ओके, और हाँ, इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पीडीएफ अवेलेबल है। और अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने लोगों के पास अपना निजी वाहन नहीं है? आंसर होगा 95.49%। ये बहुत बड़ी आबादी है। ये लोग आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लोगों की मदद लेते हैं या किराए पर लेते हैं। अक्सर इन वाहन विहीन लोगों को पैदल यात्रा भी करना पड़ता है। अब देख लेते हैं कि कितने लोगों के पास किस प्रकार के कितने वाहन हैं। तो 2 पहिया वाहन जो यहाँ पर 3.8% लोगों के पास है, 3 पहिया वाहन 0.11% लोगों के पास, 4 पहिया वाहन 0.44% लोगों के पास। ट्रैक्टर मुख्य तौर पर खेती करने वाले लोगों के लिए वो 0.13% लोगों के पास है। 6 पहिया या उससे अधिक वाहन वाली जो गाड़ियां हैं वो 0.03% है। तो ये आंकड़ा देखा आपने कि किन के पास कितने तरह के निजी वाहन जो हैं वो हैं, ये वाला आंकड़ा। और ठीक है, और यहाँ देखेंगे हम इम्पॉर्टेंट कि 95.49% लोगों के पास यहाँ वाहन नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा, बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं? आंसर होगा 3.36%। और ये डिटेल आंकड़ा यहाँ पर रहा। सरकारी क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ 1.57% लोग जो हैं वो काम करते हैं टोटल आबादी का, और ये संख्या है 20,49,000। ओके, असंगठित क्षेत्र के प्राइवेट नौकरी में 1.22% लोग काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र के प्राइवेट नौकरी की बात करेंगे तो 2.14% ये काम करते हैं। और ये दोनों मिला लेंगे आप प्राइवेट नौकरी की तो ये संख्या हो जाती है 3.36%। स्वरोजगार में है टोटल 39.91 लाख लोग, और ये परसेंट आता है टोटल आबादी का 3.05%। काश्तकार, किसान, खेतिहर,
इनकी जो टोटल आबादी का संख्या है वो 7.7% है। मिस्त्री, मजदूर या अन्य वो हैं 16.73%। भिखारियों की संख्या यहाँ पर 0.03% है। कचरा बीनने वालों की संख्या यहाँ पर 0.02% है। गृहिणी, विद्यार्थी और अन्य, इनकी जो संख्या है 67.54%। इस तरह से हम देख रहे हैं टोटल आबादी जो बिहार की है वो 13.07 करोड़ है। और ये इस तरीके से अलग अलग सेक्टर में लोग काम करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों के पास पक्का मकान नहीं है? आंसर होगा 40%। लोगों के पास पक्का मकान या इतने परिवारों के पास 40% परिवारों के पास पक्का मकान नहीं है। और ये आंकड़ा देख लीजिए कि इनके पास किस तरह के मकान है। तो पक्का मकान 2 या अधिक कमरे वाला ये 36.76% परिवारों के पास है। पक्का मकान 1 कमरे का ये 22.37% परिवारों के पास है। खपरेल या टीन के छत वाले जो आवास हैं वो 26.54% परिवार के पास है। झोपड़ी में रहते हैं टोटल बिहार की आबादी के 14.9% लोग। और आवासहीन लोग हैं जिनके पास घर ही नहीं है, ये 0.24% हुए। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत परिवार 6,000 रुपये या उससे कम मासिक आय पर गुजार करते हैं, यानी ये लोग गरीब हैं? इसका आंसर होगा 34.13%, यानी 94 लाख परिवार ये बेहद गरीबी में रह रहे हैं। बिहार में देखिए लगभग 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं, जिनमें से 94 लाख से अधिक जो हैं वो गरीब हैं, यानी 6,000 या उससे कम मासिक आय पर गुजारा करता है ये परिवार। अब देख लेते हैं ये आंकड़ा और कितनी कमाई कितने प्रतिशत परिवार के पास है। तो ये देख रहे हैं 6,000 या इससे कम आय ये 34.13% परिवार। 6,000 से 10,000 मंथली आय ये है 63% परिवारों के पास। 10,000 से 20,000 के बीच में जो इनकम है मंथली वो है 18.06% परिवारों के पास। 20,000 से 50,000 रुपीज़ पर मंथ आय वो है 9.83% परिवारों के पास। और 50,000 से ज़्यादा की जो मंथली आय है वो है 3.9% परिवारों के पास। और 4.74% जो परिवार हैं उन लोगों ने जानकारी नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब परिवारों का प्रतिशत किस वर्ग में सबसे ज़्यादा है? यानी अनुसूचित जनजाति इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे कि किस वर्ग में कितनी गरीबी है, यानी 6,000 या उससे कम मंथली आय है इन परिवारों की, तो सामान्य वर्ग इनके जो परिवार हैं इनमें से 25.09% वो गरीब हैं। पिछड़ा वर्ग के 33.13% लोग गरीब हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 33.58% लोग गरीब हैं। अनुसूचित जाति उनके 42.93% लोग गरीब हैं। अनुसूचित जनजाति 42.7% लोग गरीब हैं। और अन्य प्रतिवेदित जातियाँ ये 23.72% गरीब हैं। तो मतलब कि अमीरी और गरीबी सीधे सीधे जाति से जुड़ी हुई है। और जो अग्रा है यानी सामान्य वर्ग है वहाँ पर गरीबी कम दिख रही है। और जैसे जैसे आप पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इन सबको देखेंगे तो जो गरीबी है उसका आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पर जाति के अनुसार गरीबी और अमीरी देखने को मिल रही है। उसका जो अंतर है गरीबी अमीरी का वो देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रति गरीब परिवार कितने रुपए देने का ऐलान किया है? आंसर होगा 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये 7 नवंबर को विधानसभा में ऐलान किया कि हर साल जो है वो 50-50 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है अगले 5 वर्षों में। और इसके तहत ये होगा कि सभी वर्गों के जो 94 लाख गरीब परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी अगले 5 वर्षों में। इतना ही नहीं, आवासहीन परिवार जो हैं उनको ज़मीन पर घर बनाने के लिए 40,000 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे। देखिए बिहार की जो टोटल आबादी है उसका 0.24% आवासहीन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट लोग किस वर्ग से हैं? आंसर होगा सामान्य वर्ग। देखिए, जाति समूहों के बीच में जो शैक्षणिक गैर बराबरी है ना, उसके हालात और भी ज़्यादा गंभीर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिग्री होल्डर्स की पूरी जो आंकड़े हैं वो सब हैं। जनरल यानी अनरिजर्व के 13.41% वो ग्रेजुएट हैं, जबकि बैकवर्ड कास्ट के यानी बीसी के 6.77% वो ग्रेजुएट हैं। ईबीसी के 4.27%, एससी के 3.05% और एसटी के 3.4%। तो ये देख रहे हैं आप ये आंकड़ा कि अलग अलग जो कैटेगरी है उन सब में किस तरीके से जो ग्रेजुएशन का लेवल है वो घटता जा रहा है। और यहाँ पर एक और मैं बात आपको कहूँगा कि जो आंकड़े हैं ना, उनमें हम केवल उन डिग्रियों पर अगर नज़र डालें जिनमें कोई ठीक ठाक नौकरी मिलने की गुंजाइश होती है, यानी कि बीटेक, एमबीबीएस, पीजी, पीएचडी, तो उसमें भी ये फासला काफ़ी ज़्यादा है। जनरल का 3.87% है, ये बीटेक, एमबीबीएस, पीजी और पीएचडी को मिलाकर कहेंगे तो, और बीसी का 1.25% लोग ही डिग्री होल्डर हैं इस तरह के। और ये बाकी आंकड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 नवंबर को। ये जो कैंसर बीमारी है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार वो वैश्विक स्तर पर मौत का दूसरा प्रमुख कारण है, इस वक्त बना हुआ है। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के अगर इतिहास की बात करेंगे तो देखिए 7 नवंबर 2014 को उस वक्त जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये घोषणा की थी। और उसके बाद से ये हर साल 7 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। और अगर बात हो कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 नवंबर को। उद्देश्य यही है कि लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना, समाज के गरीब और कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको मुफ्त कानूनी सहायता देना, प्रदान करवाना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1995 से हर साल इस दिन यानी 9 नवंबर को ये दिवस मनाने का ऐलान किया था, शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 नवंबर को। और 2023 की थीम क्या है? मरीज़ की सुरक्षा का जश्न मनाना, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। देखिए, एक्सरे की खोज को सम्मान देने के लिए ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 1895 में प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोंटजेन, तो उन्होंने एक्सरे की खोज की थी और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और इस खोज की वजह से उनको 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और इसे शेयर जरूर कर दें तमाम दोस्तों को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को वो भी कर लें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल पाएगा। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। बाय।